पाँव को, दोनों पाँव को मिला लें, उंगलियों को पाँव के नीचे और जितना एड़ियों को शरीर के पास लेकर आ सकते लेके जाएं। शरीर को सीधा रखें, धड़ सीधा, छाती आगे। कुछ लंबी गहरी सांस लें इस पोजीशन में, भद्रासन में। और अब वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन में बैठे, जो बैठ सकते हैं वही बैठे, जिनको कोई घुटने का दिक्कत है वो ना आए, इस पे ना करें। और फिर धीरे से घुटने के ऊपर आ जाते हैं। जिनके घुटने में तकलीफ है वो ये ना करें। हाथों को पीठ पे रख लें और थोड़ा सा पीछे की ओर झुकें। जितना कर सकते हैं उतना ही करें। धीरे से नीचे आ जाएं। घुटनों को थोड़ा खोल लें, जितना खोल सकते हैं खोल लें, और हाथों को आगे ले जाएं, जितना आगे लेके जा सकते हैं। कोहनी तक आ सकते हैं, कोहनी के और आगे आ सकते हैं, और हाथों को आगे ले जाएं। थोड़ी को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। और धीरे से ऊपर उठ जाएं। इसी पोजीशन में दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे ले जाएं, बाएं हाथ को दाएं कंधे पे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांसें लें इस पोजीशन में। और विश्राम। अभी सीधे बैठ जाते हैं, दोनों पांव को सीधे कर लें। दाहिने घुटने को मोड़ें, दाहिना पांव बाएं घुटने के साथ में, और दाहिना हाथ पीठ के साथ पीछे। बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और पीछे मुड़ के देखें। लंबी गहरी सांस चालू रहे। धीरे से सामने आ जाएं। फिर दूसरी दिशा में बाएं घुटने को मोड़ें, बायां हाथ पीठ पे, दाहिने हाथ से उसको अच्छे से पकड़ें और पीछे मुड़ के दें। और विश्राम करें। अब पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल विश्राम करें। अभी हाथों को कंधों के नीचे ले आएं, कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, और थोड़ा सा बस छाती को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं। सांस चालू रहे, मुस्कुराहट बनी रहे। और विश्राम। अभी दोनों हाथों को शरीर के साथ सटा लें और दोनों पांव को 1 फुट जितना ऊपर उठा लें। शलभासन। और विश्राम। पीठ के बल आ जाए। देखेंगे उनको कैसे। शरीर को, हाथों को शरीर के साथ सटाते हुए घुटनों को मोड़ें और एड़ियों को कुल्हों के पास लेकर आए और धीरे से कमर को ऊपर उठा लें। सेतु बना सकते हैं। कमर को, छाती को जितना उठा सकते हैं ऊपर उठाएं। 3 से 5 गहरी सांसें लें और विश्राम करें। अभी अपने पाँव को 1 फुट जितना ऊपर उठा लेते हैं। 2 से 3 सांसें लें और फिर ऊपर एकदम 90 डिग्री जितना उठा सकते हैं अपने शरीर की सुने, और धीरे से घुटने को मोड़ें और हाथों से छाती के पास लेकर आ जाएं। पवन मुक्त आसन के लिए। इससे पेट की सारी गैस की शिकायत दूर हो जाती है। लंबी गहरी सांसें लें और विश्राम। 3 से 5 सांसें पूर्ण विश्राम में।
और धीरे से अभी करवट लेते हुए ऊपर उठ के बैठ जाएं। अब कपालभाति करते हैं, जिसमें हमें जोर से सांस बाहर फेंकनी है और पेट को अंदर खींचना है। सांस अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। अपने आप से करें। विश्राम। आंखें बंद करके कपालभाति के प्रभाव को शरीर और मन पे महसूस करें। एक और राउंड करते हैं। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। और विश्राम। नासिका पे ले जाएं, तर्जनी मध्यमा को दोनों मुंह के बीच में, कनिष्ठिका और अनामिका को बाईं नासिका पे। पहले दाईं को बंद करके बाईं से सांस छोड़ें, फिर बाईं से सांस भरें, बाईं को बंद करके दाईं से छोड़ें, दाईं से भरें और बाईं से छोड़ें। ये एक राउंड हुआ। अभी 3 राउंड और करते हैं। पीठ सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट, सांस पर ध्यान रखते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और राउंड पूरा होने पे विश्राम करें। अब गर्मियों में शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है। जुबान को, जीभ को बाहर निकाल के ट्यूब का आकार दे दें और मुंह से सांस खींचते हुए और नाक से सांस छोड़ेंगे। तीन बार इसका अभ्यास करते हैं। और विश्राम। अभी षण्मुखी मुद्रा में भ्रामरी का करते हैं। अंगूठा कान पे, तर्जनी दोनों आंखों पे, मध्यमा नाक पे और कनिष्ठिका और अनामिका दोनों होठ के ऊपर और नीचे। अब इसको भ्रमर की आवाज करते हुए कान को बंद खोल करते हैं। और विश्राम करें। आंखें बंद। अभी हम तैयार हैं ध्यान के लिए। आसन से शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम से मन की शुद्धि। अब हम चलते हैं ध्यान की ओर, आत्मा की शुद्धि और आत्मा की शांति के लिए। गहरी सांस लें और आहिस्ता से जा लेते हैं। अंदर आने वाली सांस हमें ऊर्जा देती है और बाहर जाने वाली विश्राम। हर बाहर जाने वाली सांस के साथ शरीर को